से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में चुनाव सिर पर मंडरा रहे हैं और साथ में ही मंडरा रही है राजनीतिक हिंसाएं। बिहार का सारण तो पहले से ही जल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम भभक उठा है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता रथीवाला आड़ी की मौत हो गई। इसके बाद बीजेपी के 7 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये घटना 22 मई की देर रात नंदीग्राम के सोनचूरा में हुई है। हम तो बाहर में था वोट के लिए हम घर आया। अब आज घर आया 2 बजे घर आया सुनने के लिए जो यहाँ पर हमारा पड़ोसी माँ है वो रुथिवाला आड़ी, वो टीएमसी का वहाँ का रात 2 बजे वहाँ का मार दिया। और उसको लड़का को ऐसा मारा वो पीजी अस्पताल में भर्ती था। तो इसीलिए के कोई कैसा तृणमूल पार्टी हमारे बीजेपी करी, वो तृणमूल पार्टी से की मार के चला गया। ये हम आके गांव आके हम पहले सुना। टीएमसी पर आरोप है कि उनके कार्यकर्ता ने धारदार हथियार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर खतरनाक हमला किया। घटना के बाद इलाके में भरपूर तनाव है, जिस वजह से प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा कर्मियों को उतार दिया है। स्थिति की गंभीरता को परखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने नंदीग्राम पहुंचकर लाठीचार्ज किया। राजनीतिक हिंसा का आलम यह है कि नंदीग्राम के सोनचूरा इलाके में एक दुकान तक को भी उपद्रवियों ने भभकती आग के हवाले कर दिया। कुछ और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनावी हार की बौखलाहट हिंसा पर उतारू हो गई है। वो ये सब जानबूझकर करवा रही है। जो जान गए इसके लिए हम लोग बहुत दुखित है। किसी का भी जान जाए ये तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहते हैं, और तृणमूल कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरा बीजेपी का आपस के लड़ाई है। एक पारिवारिक विवाद को लेके 2 बीजेपी आदि और नब्बो, नया और पुराना, ये दोनों बीजेपी का लड़ाई में जानबूझ के यहाँ तृणमूल कांग्रेस है कहाँ। पिछले चुनाव का नतीजा देखिए, पिछले सब पूरा एरिया डोमिनेशन देखिए ना किसका साथ है, देखिए ना कैसा हो रहा है। तो ये तो इन लोगों का जगह है। अभी उन लोग समझ गया है कि अगर निष्पक्ष रूप से आदमी जाके यहाँ मत दे तो वो मत उनका विपक्ष में जाएंगे। तो जानबूझ के ये रचना कर रहे हैं। तो मुझे मालूम नहीं, उसको लड़का को सुस्त होने दीजिए, उसका बाद हम लोग बात करेंगे। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कम से कम इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। उसका पहले ही कोई बोल देंगे जहां कोई है ही नहीं। आप देख रहे, बोलिए भाई ये सब नतीजा आप तो देख रहे हैं कैसा किया। लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें चरण की वोटिंग से पहले नंदीग्राम में तनाव सामने आया है। तामलुक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले नंदीग्राम में आगामी 25 मई को वोटिंग होनी है। इस पूरी घटना को नंदीग्राम के ब्लॉक नंबर 1 के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार में अंजाम दिया गया है। सुनिए इस पूरी घटना पर केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट निशित प्रमाणिक क्या कह रहे हैं। देखिए, पूरा बंगाल में क्या हो रहा है ये देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। एक तरफ संदेश खाली में वहां पर माताओं को रात की 12 बजे वहां पर तृणमूल के कार्यालय में बुलाए जाते हैं और टीएमसी गुंडों द्वारा उनका असम्मान और उनको जो है सम्मान लुंठित किया जाते हैं। और उसी प्रदेश में जहां पर नंदीग्राम में 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, नेक्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है, वहां पर एक महिला का ऊपर अत्याचार और उनको पीट के उनका जो है जान ली गई है। मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला जो है मुख्यमंत्री होकर भी ऐसा घटना हो रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। जहां पर बंगाल की जो मुखिया वो महिला है और वहां पर महिला की सम्मान असुरक्षित है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। बता दें कि पूर्व मेदिनीपुर सहित जंगल महल के जिलों की 8 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। गुरुवार को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। उससे पहले हिंसा की इस घटना से सियासी पारा गर्म आ गया है। पश्चिम बंगाल में तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, विष्णुपुर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव है। सभी सीटों पर मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। यहाँ कुल प्रत्याशियों की संख्या 89 है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।